स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको भूमिका मिलेगी। भूमिका में क्या है बताओ। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक। ठीक है, तो भूमिका में इन्हीं सब के बारे में बताया जाएगा। रियल नंबर, नॉन रियल नंबर, इमेजिनरी संख्या। ठीक है, जिस पे कोई एक्सरसाइज नहीं होगी उसके तुरंत बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब समझाई जाए तो कुछ उदाहरण होंगे। फिर 1A एक्सरसाइज होगी। फिर अंगणित की आधारभूत प्रमेय समझाई जाएगी, कुछ उदाहरण होंगे। 1B एक्सरसाइज होगी। फिर अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। 1C होगी। ये उदाहरण होंगे। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करो, √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार फिर इनके उदाहरण होंगे, कॉन्सेप्ट और उदाहरण। और फिर 1D एक्सरसाइज होगी। 1E विविध प्रश्नावली है। 1F बहुकल्पी फाइनल बहुकल्पी प्रश्नावली। ठीक है, 1E विविध। तो 1A से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देख लेते हैं, जहाँ से स्टार्ट है। ये देखिएगा, भूमिका में हमको केवल इतना बताया गया कि ये दशमलव वास्तविक संख्या क्या होती है। देखो, ऐसी संख्याएं, ये लिखा है यहाँ पे, ये पढ़ लेना चाहिए आपको। मेरे पास तो वीडियो में इतना टाइम नहीं कि मैं आपको ये पढ़ के बताऊं, लेकिन ये भूमिका पढ़ के देखना, ये वास्तविक संख्याएं पढ़ के देखना। लेकिन इनका परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पूछा जाएगा। हो सकता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 नंबर में ही दे दें कि लिख के दिखाओ। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ से यहाँ तक की याद कर लेनी है, इतना। अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जब हम लोग भाग करते हैं, जैसे 6 में 2 से भाग किया, 2 यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 0, किसको भाजक कहेंगे, किसको भागफल कहेंगे, किसको शेषफल? शेषफल ये हो गया, ये है भाज्य जो इधर लिखा रहता है, जो यहाँ पे लिखा रहता है वो है 6 भाज्य। भाजक 2, भागफल 2, हम लोग कहते हैं भागफल 3 आया। और इंग्लिश में इसको क्वाइटेंट कहते हैं। तो क्वाइटेंट Q, रिमाइंडर R, शेषफल रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर R। तो A बराबर BQ + R। तो कैसे याद करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? यदि 2 धनात्मक, क्या लिखेंगे? यदि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ + R, जहाँ R रिमाइंडर 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो लेकिन B से छोटा हो, जहाँ A, B, Q और R को बताया है भागफल, भाजक, भागफल, शेषफल। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट इसको याद कर लेना। इसी पे ही बेस्ड पूरी प्रश्नावली है और 5-6 सवाल शुरुआत के इसी पे ही है। चलो देखो, अब प्रश्नावली खोल लेते हैं हम लोग। उदाहरण आपको ही देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? निम्नलिखित संख्याओं के HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालना है, इसका भी HCF निकालना है, इसका भी HCF। और क्वेश्चन नंबर 2, 3 से लगा के 6 तक सभी में HCF ही निकालना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। ठीक है, एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो कैसे लगाएंगे सवाल? क्वेश्चन नंबर 1 भी, क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 6 तक सवाल हम लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा? 1 का A पार्ट देखिएगा। 1 का A पार्ट, हल नंबर 1 का A, 1 का A। ठीक, A वाला पार्ट में क्या है? 135, 225। तो सबसे पहली बात तो ये लिखो कि छोटा कौन बड़ा कौन? 135, 225। बड़ा कौन? 225। तो 225 यहाँ पे लिख दिया। जो बड़ा हो और जो छोटा हो उसको यहाँ पे पहले हम लोग भाग करके दिखाएंगे। 135 से कम 135 घटाएंगे कितना? 5 में से 5 गया 0, 8 3 11 9, 9 3 12। ठीक, 90 बचा। अब यहाँ पे 135, ये वाला उतार लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इधर तरफ 90 1 कम 90, 90 लिखेंगे यहाँ पे। फिर कितना बचेगा? 45 बचेगा। जैसे यहाँ पे 135 को उतारा था, अब 90 को उतार लेंगे यहाँ पे। 45 के 2 बार में कितनी? 90। और इसको काट देंगे 0। जब 0 आ जाए, जिस पे 0 आया समझ जाना HCF बराबर 45।
इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो लगी नहीं। देखो इस तरीके से लिख देना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ये ज़रूर लिख दो एक बार ताकि लगे कि हाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसके बाद में बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जो स्टेप होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे 225 लिखा है यहाँ पे 135 गुणे 1 प्लस 90। देखो 225 ये वाला, फिर 135 गुणे 1 प्लस 90, ये काम ज़रूर करके दिखा दो साइड में। अब 135 को यहाँ ले आओ, 90 को यहाँ ले आओ, गुणे 1 प्लस 45, फिर 90 को यहाँ ले आओ, 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, फिर 45 को अंडरलाइन कर दो ऐसे, बस HCF यहाँ 45 लिख ही चुके हैं। तो ये स्टेप है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के, ये ज़रूर दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना, हल डाल के जो छोटा हो और जो बड़ा हो ऐसे दिखा देना, ये वाली चीज़। फिर इसके बाद इधर साइड में इस तरीके से हल कर लेना। फिर यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, और ये वाली स्टेप ज़रूर दिखा देने हैं। तो हल नंबर 1 का ए पार्ट हो गया, 1 का बी पार्ट। हल नंबर 1 का बी पार्ट बहुत ही कठिन लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है 196 38 220। 196 कौन छोटा, 38 220, 196 छोटा है ना। तो 196 से यहाँ पे लिख ही दो पहले, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, क्या 196 यहाँ लिखो, 38 220 लिखो, फिर एक बार में ले जाओ 196 यहाँ लिखो। तो भाग करना है पहले पूरा भाग, और अभी 186 बचा, 2 बचा, कितनी बार में ले जाएंगे, 9 बार में। 9 × 6 = 9 × 54, 9 × 54, इतना कितना आएगा बोलो, 4, फिर कितना आएगा 6, फिर 17 आएगा ना यहाँ पे, फिर कितना 98 0, फिर यहाँ पे 5 बार देखो, 5 × 6 = 30, पनमा 45 46 47 48, 5 × 5 = 4 9, 980 आ गया। ये यहाँ पे 0 लिख देना है। स्टेप दिखा देने हैं। 38 एक ही बार में आ गया, 196 गुणे 195 प्लस 0, HCF इक्वल टू 196। ठीक है, ऐसे एक और पार्ट है 867 एंड 25। हल नंबर 1 का सी पार्ट, 1 का सी पार्ट क्या है, 867 और 25। 25 छोटा है, 867 बड़ा है, और 25 नहीं है शायद, वो गौर से देखो तो 255 ही है। ये 255 होना चाहिए, या चलो ठीक है 25 ही है। तो 25 यहाँ लिखेंगे, इसको 255 कर लीजिए, 255 से लगाएंगे हम लोग। 867 त्रिज्या कितना होगा, नहीं त्रिज्या कितना बची, 15, 15 1 16, 6 1 7, यहाँ पे क्या होगा 102, 255 यहाँ पे उतार लेंगे। फिर किससे लगाएंगे बताओ, 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना 4 1 5, 551 से, और फिर यहाँ पे 102 उतार लेंगे, 51 एकम 51, 51 दूना 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो स्टेप क्या लिखेंगे, 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102,
फिर 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। देखो एक बार आदत हो जाएगी लिखने की, फिर दिक्कत नहीं जाएगी। 51 गुणे 2 प्लस 0। HCF बराबर कितना होगा बोलो? HCF बराबर 51 आंसर। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात कीजिए। 240 और 228, तो 228 को यहाँ लिखिए और 240 को यहाँ लिखिए। तो 228 और 240 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। ये जरूर एक बार लिख दिया करो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो क्या है, 240 को अंदर लिखेंगे, 228 यहाँ लिखेंगे और ऐसे भाग करेंगे। एक ही बार में जाएगा। 228 घटाएंगे कितना, 12 बचेगा। 12 से फिर 228 को इधर उतार लेंगे। 12 में 12 कम 12 कितने, 8 2 10, कितना बचेगा बताओ, 10। पूरा 10 शेषफल बचेगा। इधर है 12 नामा 108, ये 0। तो स्टेप लिखेंगे, क्या स्टेप होंगे, 240 228 गुणे कितना, 1 प्लस 12, फिर 228, फिर 228 में यहाँ पे कितना आएगा, 12 गुणे 19 प्लस 0। तो 12 गुणे 19 प्लस 0, ठीक है। हाँ, तो HCF क्या, ये जो यहाँ पे आता है, ये जो यहाँ पे आता है, HCF इक्वल टू 12। ऐसे करके लिख दो बस। तो ये जरूर, ये वाली लाइन जरूर दिखा दो, ये स्टेप भी दिखा दो और ये भी दिखा दो, बस ऐसे करके दिखा देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 लोग हैं, 3 लोगों वाला कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पूरा पेज जाएगा, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। 3 लोगों को उतार लो, 7161। तो सबसे पहले 71, जो सबसे छोटा है उसको लिख लेना 7161। फिर इससे बड़ा कौन है, 7378, 7378। फिर इससे बड़ा कौन है, 92690 है, 92690। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में लगाएंगे। जो करने जा रहे हो वो लिख दो। सर्वप्रथम 7161 और 7378 के मध्य यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो क्या होगा, सबसे पहले 7378 7161 भाग करेंगे। पहले 7161 माइनस कितना बचेगा, 7 617 217 और इधर 7161। यहाँ पर 3 बार में ले जाएंगे। पहले 651 आएगा, फिर 651। ये जो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ये सब मैंने पहले से ही चालू किए, मैं नहीं चाहता था कि ज़्यादा वीडियो में टाइम लॉस करूं, ठीक है। स्टेप आपको बताए दे रहे हैं, सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। 7378 बराबर 7161 मल्टीप्लाई 1 प्लस 217, यही लिखेंगे कि नहीं। 7161 बराबर 217 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। 217 पे 0 आया है ना। तो HCF ऑफ, एक चीज़ और सीख लो यहाँ पे, अब नई चीज़ मिलने वाली है। HCF ऑफ, ऑफ जो हम बोल रहे हैं इसका मतलब 2 लोगों के बीच में। 7161 कामा 7378 का HCF कितना है, 217। अब इसी 217 से
217 छोटा है और 92690 इनके बीच में निकालेंगे। तो 217 से भाग करेंगे 92690 को। भागफल देखो क्या आता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 868 आएगा। यहाँ पे 589 होगा। यहाँ पे 434 होगा। यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे 7 होगा। फिर यहाँ पे 1550 होगा। फिर ये 1519 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा बोलो, 31 होगा। देखो पहले सवाल लगा लेने से ये नुकसान होता है, हमको यहाँ पे करना नहीं पड़ रहा, हम उसी में से उतारे दे रहे हैं। 217 बराबर 0। ठीक है, तो 92690 इक्वल टू क्या होगा, 217 मल्टीप्लाई 427 प्लस कितना 31। और 31 देखो 217 यहाँ लिख दो, यहाँ पे 31 लिखो। 31 में कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 7 बार। फिर यहाँ पे 0। 2 लाइनों में 2 बार यूक्लिड लगानी पड़ी। और HCF कितना आया, HCF ऑफ 217 एंड 92690 इक्वल टू 31। तो टोटल HCF ऑफ अतः HCF ऑफ 7161, 7378। इसको समीकरण 2 बना दो। और यहाँ पे जो HCF निकल के आया था उसको समीकरण नंबर 1 बना दो। 7378 9299690 इक्वल टू 31। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 306 और 1314 का HCF ज्ञात करो। तो वही एक काम, हल नंबर 4 किसका किसका है, 306 और 1314। 306 1314 ऐसे लिखा। फिर क्या करेंगे बताओ, 306 भाग करेंगे 1314 को। फिर 306 ये 3 अंकों के लिए होगा नहीं, चारों के लिए लगाएंगे। 4 बार में जाएगा, 6 चौक 24 और 3 चक्कू 12। यहाँ पे कितना घटाएंगे, 0, 8 2 10, 9 2 11। यहाँ पर रहेगा 1, 2 बचे, 2 में से 2 गया 0। यहाँ पे 306 फिर उतारेंगे, 9 3 27, 9 चौक 36, 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 27, 270। बचे कितने, 36, 36 और 90, 36 90, 36 दूना 72। घटाएंगे कितना बचेगा बताओ, 18 बचेगा। 18 में 36 फिर उतारेंगे, 18 दूनी 36, घटाएंगे 0 आ जाएगा। तो 18 पर 0 आ गया। तो वो वाले स्टेप ज़रूर दिखाने हैं, इसीलिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। देखो एक बात बताएं, अगले चैप्टर में अंगणित की आधारभूत प्रमेय है, वहाँ पर भी अंगणित की आधारभूत प्रमेय की मदद से HCF निकालने होंगे एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। LCM नहीं निकाला जा सकता ये यूक्लिड एल्गोरिथम से। देखो क्या लिखेंगे, 13 14 लिखेंगे, 306 गुणे 4 प्लस 90। ठीक, तो 306 यहाँ लिखेंगे, बराबर में 90 यहाँ लिखेंगे। 90 में कितने से गुणा, 3 से गुणा, प्लस 36। 90 को यहाँ लिखो, 36 को यहाँ लिखो, 2 को यहाँ लिखो, प्लस 18 लिख दो। 36 को यहाँ लिखो, 18 को यहाँ लिखो, दूनी कर दो, प्लस 0 कर दो, 18 के नीचे अंडरलाइन कर दो। HCF बराबर HCF ऑफ करके लिखने लगो, बहुत अच्छी बात है। ऑफ 306 1314, 306 1314। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो कितना आया HCF 18। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिर्फ HCF निकाला जा सकता है। अगले चैप्टर में हम लोग अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे, वहाँ पे सिर्फ दोनों के दोनों निकाले जा सकते हैं। HCF भी निकाला जा सकता है, LCM भी निकाला जा सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। चौथा के बाद पाँचवा, हल नंबर 5। पाँचवा क्वेश्चन क्या है देखो, पाँचवा
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF ज्ञात कीजिए। बार बार वही क्वेश्चन है, एक ही टाइप के, ठीक। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वही काम, 657 छोटा है इससे 963 से, 657 यहाँ लिखेंगे, 963 वो वाली लाइन यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। 657 फिर 963, ये ऐसे करके एक बार में ले जाएंगे। 657 दो बार में तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो कितना बचेगा 306। फिर यहाँ 657 उतार लेंगे, कितनी बार ले जाएंगे, दो बार, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 612, यहाँ पे 5 2 7, यहाँ पर 4 1 5, 45, 306 यहाँ लिख लेंगे, 6 बार में ले जाएंगे 270, कितना बचा 36, 36 और 45, 36 और 45 यहाँ पे लिखेंगे, 36 से कम 36, कितना बचा 9, फिर 36 यहाँ उतारे, 9 चौक 36, 9 आया। तो स्टेप क्या दिखाएंगे, 963 बराबर 657 गुणे 1 प्लस 306, 657 को यहाँ लाए, 306 को यहाँ लाए, 306 गुणे 2 प्लस 45, 306 को यहाँ लाए, 45 गुणे 6 प्लस 36, 45 को यहाँ लाए, 36 गुणे 1 प्लस 9, 36 को यहाँ लाए, यहाँ पे 9 चौक 36 प्लस 0 9। तो HCF ऑफ किसका किसका है बताओ, 657 और 963 का, 963, कितना आया 9, ऐसे करके छोड़ दिया। समझ में आया, इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, हल नंबर 6, वो भी इसी से ही संबंधित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। 90 और 144, 90 छोटा है और 144 बड़ा है, तो 90 से भाग करेंगे 144 को, 90 कम 90, यहाँ पर रहेगा 4, 9 5 14, 54, यहाँ पर रहेगा 90, 54 एकम 54, यहाँ पर 6 4 10, यहाँ पर रहेगा 8 5 3 8, 36, यहाँ पर रहेगा 54, 36 एकम 36, 8 6 14, यहाँ पर रहेगा 4 3 1 4, 18 दूनी 36, 0। देखो अब क्या करेंगे, 144 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 54, 90 को यहाँ लिखा, 54 को यहाँ लिखा, 1 प्लस 36, 54 को यहाँ लिखा, 36 गुणे 1 प्लस 18, 36 को यहाँ लिखा, 18 गुणे 2 प्लस 0, 18 ही, जैसे यहाँ पे जो आता है वही तो होता है। HCF ऑफ 90 और 144 इक्वल टू 18। तो 6 क्वेश्चन लगा दिए, और 7वां क्वेश्चन अलग टाइप का है, बिल्कुल अलग टाइप का। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 3, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। इसके बाद इसमें भी HCF निकाला जाएगा 616 और 32 के बीच का, ठीक है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, अधिकतम संख्या, जब अधिक से अधिक पूछे, कोई भी लैंग्वेज वाला ऐसा क्वेश्चन जिसमें अधिक से अधिक पूछे, उसमें HCF निकाला जाता है। जैसा क्वेश्चन नंबर 7 वैसा क्वेश्चन नंबर 9 10 6 7 9 10 7 9 10 का जोड़ा है एक साथ, ये अगली वीडियो में बताएंगे। आपका काम क्या है, 8वें का 616 और 32 का HCF निकाल के देखिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, वह अधिक से अधिक संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर से वही काम चालू हो जाएगा, 441 567 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयों द्वारा ज्ञात कीजिए। तो 4 क्वेश्चन, ये एक और क्वेश्चन मिल गया 12वां नंबर, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चन में वही काम है, 15 क्वेश्चन ही हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो हमको 4 क्वेश्चन ये स्पेशल लगाने पड़ेंगे, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर, 7 9 10 12। बाकी अभी इनके लिए एक वीडियो और आएगी जो बचे हुए हैं, 8 11 13 14 15। थैंक यू।